Today we will discuss exercise 4.1 question number 6. Set up an equation in the following cases. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Permit has. इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है किससे 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। जितनी परमिट के पास मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम करो और उससे भी 7 ज़्यादा। तो यहाँ हम सपोज करेंगे लेट परमिट हैज मार्बल्स एक्स, इरफान हैज मार्बल और गिवन है हमें इरफान के पास 37 मार्बल्स है जो कि किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। जितनी परमिट के पास मार्बल्स है उसका 5 टाइम करें तो क्या आएगा 5x प्लस 7 5 टाइम्स एंड 7 मार्बल्स मोर देन आ गया तो प्लस 7 करेंगे। अगर यहाँ पे लेस देन होता तो क्या करते -7 इज इक्वल टू 37। क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ इक्वेशन ही सेट कर दी है तो हमारे पास आंसर इक्वेशन क्या बनेगी 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। बी पार्ट है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। एज ऑफ लक्ष्मी फादर age of Lakshmi's father 49 years. He is 4 years older than 3 times Lakshmi is. यहाँ पे कहा गया है कि he is 4 years older than 4 साल बड़े हैं किससे 3 times लक्ष्मी is। जितनी लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम करें और उससे भी 4 इयर्स ज़्यादा। तो हम सपोज करेंगे आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं XYZ। लेट एज ऑफ लक्ष्मी x इयर्स कि हम सपोज कर लेते हैं लक्ष्मी की एज x इयर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके फादर की एज क्या है 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। जितनी लक्ष्मी टाइम्स मतलब 3x और उससे भी कितने ज़्यादा 4 इयर्स ओल्डर है प्लस 4 इज इक्वल टू 49। तो इक्वेशन क्या बनी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। सी पार्ट द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। कि एक टीचर ने क्लास में बोला कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए बच्चे के वो क्या है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। जितने लोएस्ट मार्क्स आए हैं बच्चे के उसका डबल कर दो और उसमें 7 प्लस कर दो दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क्स कितने दिए हुए 87। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट लोएस्ट स्कोर is equal to Z. Highest score 87. According to question, the highest marks is equal to twice the lowest marks. जितने lowest marks है उसका twice कर दो क्या आ जाएगा 2Z उससे भी 7 ज़्यादा is equal to 87। तो इक्वेशन क्या आई 2Z प्लस 7 इज इक्वल टू 87। नेक्स्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है सबसे पहले ये देखिए ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हो इक्वल दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका ये बेस एंगल है तो इसको हम बी मान लेते हैं। वर्टेक्स एंगल इसका ट्वाइस है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 के। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सेट करनी है लेट
बेस एंगल बी एक्स, चलो यहाँ पे 20 पोस्ट किया है तो हम लिखेंगे बी। बेस एंगल बी है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। अगर एक एंगल बेस एंगल बी है तो दूसरा बेस एंगल भी क्या होगा, बी। और वर्टेक्स एंगल इसका ट्वाइस है, वो क्या हो गया 2b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ थ्री एंगल्स में सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180। तो इसकी हमने इक्वेशन सेट करनी है। थ्री एंगल हमारे पास एक एंगल बी, दूसरा भी क्या है बी, और थर्ड एंगल जो है वो है 2b। b प्लस 2b इज इक्वल टू 180। क्योंकि वेरिएबल सेम है इनको हम प्लस कर सकते हैं। 2 + 1 + 1 4b इज इक्वल टू 180। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि हमारे पास बेस एंगल b है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दोनों बेस एंगल इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और दोनों एंगल क्या होंगे b। और सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास होता है 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बना कि तीनों एंगल b + b और वर्टेक्स एंगल ट्वाइस दिया हुआ है तो वो क्या बन गया 2b इज इक्वल टू 180। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4b इज इक्वल टू 180। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है जैसे x - 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी सिंपल कर सकते हैं कि माइनस वाली टर्म राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके या राइट साइड पे जाके क्या हो जाती है प्लस। लेकिन इसने बोला है गिव फर्स्ट द स्टेप, जो आप स्टेप कर रहे हो पहले उसको हमने लिखना है देन सॉल्व द इक्वेशन। इसको करने के लिए आपको कहूँगी कि यहाँ पे -1 है, इसको हमने खत्म करना है। अगर इसमें +1 ऐड कर दे 1 ऐड कर दे तो -1 + 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये x वेरिएबल की वैल्यू बनेगी। हम लिखेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस तभी रहेगी जब दोनों तरफ सेम हम करेंगे। लेकिन अगर हम ऐड 1 और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड करेंगे तो वो इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे ऐड 1, हमारे पास ये -1 है। अगर यहाँ पे +1 होता तो हम लिखते सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, लेकिन ये -1 है तो हम क्या करेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। -1 + 1 0 + 1 -1 + 1 ये कैंसिल, तो 1 + 0 क्या आएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। सेकेंड पार्ट y - 4 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखो y - 4 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे हमारे पास है -4। -4 को अगर हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, 4 प्लस करना पड़ेगा। y - 4 + 4 इज इक्वल टू 7 + 4, ये प्लस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू क्या आ गई 11। नेक्स्ट है हमारे पास है x + 6 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो +6 है। +6 अगर हम प्लस का साइन है तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड्स। हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, x + 6 -6 2 - 6 ये कैंसिल, x इज इक्वल टू -4। तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं आप खुद ट्राई करोगे, जो सम नहीं समझ आया जो सॉल्व नहीं हुआ तो आप अपने डाउट क्लास में ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू
सेपरेट द वेरिएबल देन सोल्व द इक्वेशन। ये भी हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसके पहले हमें स्टेप लिखना है और फिर उसको हमें सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात यहाँ पे नोटिस करो कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म नेगेटिव थी तो हमने क्या किया, ऐड। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव थी तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट। अब इसी तरह जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई है तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर डिवाइड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 3l, इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई l। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 3l अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3। ये 3 के साथ 3 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करें तो 14 3 जार 42। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल l इज इक्वल टू 14। हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 14। नेक्स्ट पार्ट है b अपॉन 2, b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ अब ये देखो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म डिवाइड हो रही है, ये मैंने पहले भी बताया। अगर मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म करेंगे, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय जो भी गिवन कांस्टेंट टर्म है उससे करेंगे। अब यहाँ 2 से डिवाइड है तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। b अपॉन 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे और 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 12। एक बार इसका और देखो। नेक्स्ट है a अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 बाय 15। अब यहाँ देखो a डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड है तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो a अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। a अपॉन 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 5 से, इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए 5 के साथ 5 कैंसिल, 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 जार 5 3 जार, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7 बाई 3। आप इसको मिक्स में भी आंसर दे सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में, या इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे स्टेप्स का यूज करते हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन है हमारे पास 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे पहले देखेंगे कि वेरिएबल वाले टर्म को छोड़ दो, हमारे पास क्या बचा, -2। इसका मतलब -2 को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को ऐड करना पड़ेगा, 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2। अब ये -2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गए, 3n इज इक्वल टू 48। अब हमारे पास सेम जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था वो बन गया कि 3 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 48। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करेंगे तो 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 1 जार 3 16 जार, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल n इज इक्वल टू 16। एक बार फिर ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन है 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। पहले यहाँ पे स्टेप लिखना है और फिर इसको हमें करना है। स्टेप लिखने से पहले यहाँ ध्यान दें, वेरिएबल को छोड़ दो, बाकी जो टर्म बची वो क्या थी, -2। हम क्या करेंगे, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे -2 था।
3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, वैल्यू ऑफ 3n इज इक्वल टू 48। अब 3 मल्टीप्लाई बाय n है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16। इसका सेकेंड पार्ट है 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40, 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ ध्यान दो, वेरिएबल 20p, वेरिएबल और कोफिशिएंट 20p अपॉन क्या है, डिवाइड बाय क्या है 3, तो हम पहले 3 को रिमूव करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20p अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 40 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 के साथ 3 कैंसिल, 20p इज इक्वल टू 140। अब 20p मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय p, तो हमें 20 खत्म करना है इसमें, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 20 से डिवाइड करेंगे, 20p अपॉन 20 इज इक्वल टू 120 अपॉन 20, 20 के साथ 20 कैंसिल, 20 1s are 26 are, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल p इज 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ उसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट द स्टेप देन सॉल्व द इक्वेशन। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 10p इज इक्वल टू 100, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल के साथ 10 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ, अगर मल्टीप्लाई वाली टर्म को हम राइट से लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लेके जाए तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड, p इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, तो 0 के साथ 0 कैंसिल की, p की वैल्यू क्या आ गई 10। इसका b पार्ट है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 10p इसको छोड़ेंगे, पहले क्या है प्लस 10 उधर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -10, 100 माइनस 10, 10p इज इक्वल टू 90, p मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो हम क्या जो 10 है मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 अपॉन 90 अपॉन 10, 10 1s are 10 9s are, तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 90। देखो 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 है, प्लस का 10 दूसरी तरफ जाकर क्या देगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो इधर क्या होता प्लस, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट मीन्स 10p इज इक्वल टू 90। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल के साथ 10 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अपॉन 4p इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखो 3 अपॉन 4p इज इक्वल टू 6, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। 3 अपॉन 4p इसको हम 3p भी मान लें, डिवाइड बाय क्या है 4, तो डिवाइड वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होगी मल्टीप्लाई, 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 3p इज इक्वल टू कितना आ गया 24। अब वेरिएबल 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो 3/4p इज इक्वल टू 6। यहाँ पे ये देखो 3/4 मल्टीप्लाई बाय p, इसका मतलब यही हुआ। और ये बात बताइए कि मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होती है डिवाइड,
तो p इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3/4। तो डिवाइड की जगह अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है तो 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे हम 4/3। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, तो p की वैल्यू क्या आएगी 8। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हो। दोनों मेथड ये है, पहले मेथड में हमने 3/4 p इज इक्वल टू 6 है, इसमें 4 को डिवाइड किया हुआ है, 4 से डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइड वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होगी मल्टीप्लाई, और हमारे पास इक्वेशन बन गई 3p इज इक्वल टू 24। और फिर ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगी डिवाइड, तो p की वैल्यू क्या आ गई 8। दूसरे मेथड में हमने किया कि 3/4 p है, तो इसका मतलब 3/4 जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होती है डिवाइड। तो डिवाइड का साइन जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। इसमें जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय s, तो मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 3, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर इज ऑलवेज 0। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका 2 क्यूब -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो -6 है, -6 को हमने खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे ऐड 6 ऑन बोथ साइड। स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल सॉल्व द इक्वेशन ही बोला हुआ है, चाहे आप ये स्टेप ना लिखो, वैसे लिखो इसको कि माइनस वाली टर्म राइट साइड पे जाकर क्या होगी प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0 + 6, 2 क्यूब इज इक्वल टू 6, और ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली टर्म अगर आकर क्या होगी डिवाइड 6/2 क्यूब इज इक्वल टू 3। So complete exercise 4.2 on your classwork notebook.